क्या पूछा है देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पास ओपनिंग एंट्री दिख रहा है आपको, और उसमें देखो क्या क्या दिया है, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बेसिकली लिस्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और आपको मालूम होना चाहिए ओपनिंग एंट्री किसके लिए पास किया जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की। एक्सपेंस इनकम का कोई ओपनिंग एंट्री जिंदगी में होने वाला नहीं। चलो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री, जर्नल में करते थे आप, डोंट टॉक नाउ, लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री गाइस, एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। आर यू लिसनिंग? सृष्टि मेहता, सृष्टि शाह, एसेट टू लायबिलिटी टू केला ही माहिती आहे तुला, एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? नाउ लिसन, एसेट्स में उधर टिक करो, कैश इज व्हाट, बैंक इज, अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट आर अकाउंट रिसीवेबल, debtor, account receivable is another name for debtor, debtor। ये जर्नल में पैदा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल, एनएमटी भाई खास करके ऐसे ही डालता है वो लोग, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, बुक डेट्स, देन ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स लेजर बैलेंसेस, एंड कस्टमर्स। ये सबका मतलब होता है डेटर्स। See now I find you talking will be straight out of the class, especially the सीधा बाहर निकाल देगा। Don't talk. Something important is being taught, something new is being taught. You are not supposed to talk. Simple it is. Look at the board, all of you. ये लिख के रख दो किधर, these are all the names for debtors. These are all the names for debtors. Creditors का है ना, इसका ऑपोजिट है नाम, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट पेएबल, डेटर के जगह यू हैव क्रेडिटर, बुक डेट्स की जगह कुछ भी नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल के जगह ट्रेड पेएबल, सेल्स लेजर बैलेंसेस के जगह परचेज लेजर बैलेंसेस, कस्टमर के जगह सप्लायर। शीट के पीछे ही लिख लो चाहिए तो। These are the names for debtors and creditors. Okay? So, account receivable. What are account receivable? Debtors. Inventory का मतलब stock. That is asset. Outstanding expense is an asset or a liability? Liability. Prepaid expense, asset. Then goodwill, asset. Account payable. What are account payable? ये रहा creditor. Account payable है creditor. Liability. Loan taken, liability. Investments, asset. Leasehold premises, asset. So once you know the list of assets and liabilities, start with the opening entry. Cash, account debit. Cash account debit 10,000. Bank account debit account receivable debit inventory debit. What is inventory? Stock. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का ओपनिंग स्टॉक।
prepaid expense debit, goodwill debit, investments debit, leasehold premises डेबिट. पहले पूरा एसेट का लिस्ट लिखना है. ओपनिंग एंट्री आ रही ना, जर्नल में करते थे पूरा एसेट. फिर टू लाइबिलिटीज पे जाओ. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000, टू अकाउंट पेएबल 2000, to loan taken 4000, to ये कभी टैली नहीं होगा आपका, डिफरेंस आएगा. डिफरेंस क्या? कैपिटल. जर्नल के वक्त घूमते थे यार, डेबिट माइनस क्रेडिट करके कैपिटल. ये वही है. 14 + 6 20, 27 28 33 39 44, 44 minus 40 36 आ रहा है. This is being opening entry pass. Being opening entry pass. Okay. Being opening entry pass. So opening entry is going to be only for assets and liability. And on which date will you pass this entry? First date of the year. First date of the year. ऊपर है ना, ईयर एंडेड उधर प्रिंट नहीं हो रहा है क्लियर. 31st March 90 है वो. ईयर एंडेड इज 31st March, सॉरी 31st March 91 है. 31st March 91 यहाँ पे 31st March 91. फर्स्ट लाइन ऑफ द शीट 31st March 91. अरे ऐसा नंबरिंग मत दो उसको. नो नो नो, जस्ट नंबर 1. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. इधर एसआर नंबर ही लिखना है. आगे जाके वो एडजस्टमेंट्स के लिए डेट काम आए. इधर सीरियल नंबर ही लिखना है. पहला एंट्री हुआ क्लियर. एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. कैपिटल कैसे ढूंढा? ये कौन से एसेट और कौन से लायबिलिटीज है? लास्ट ईयर के क्लोजिंग. लास्ट ईयर के क्लोजिंग बने ये साल के, और यहां से गाड़ी आगे कंटिन्यू. बराबर है. सो ओपनिंग एंट्री का देखने का मतलब ही है कि ये पहला साल नहीं है, कंटिन्यूइंग ईयर है. बराबर. एसेट लायबिलिटी आपके पास पहले से थे. नाउ सेकेंड वाला डेटा पढ़ो और मुझे बताओ क्या पूछा है. व्हाट आर दे आस्क्ड? पास क्लोजिंग एंट्री. और क्या क्या दिया आपको? बैंक ओडी, इनकम रिसीव, मतलब दे आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. उसमें लायबिलिटीज कौन सी है देखो, आपके कन्वीनियंस के लिए अंडरलाइन भी किया हुआ है. बैंक ओडी इज लायबिलिटी. इनकम रिसीवेबल एसेट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी. कस्टमर्स एसेट. सप्लायर लायबिलिटी. पेटेंट्स एसेट्स. रियल प्रॉपर्टी एसेट. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. अभी क्लोजिंग एंट्री करनी है तो फॉर्मेट क्या होगा? उल्टा. लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट. तो स्टार्टिंग विथ बैंक ओडी डेबिट. ये ईयर एंड पे होगा 3000. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2000. सप्लायर 4000. बिल्स पेएबल 5000.
1000 और एक गैप छोड़ देने का, क्यों? कैपिटल मालूम नहीं अभी, बाद में ढूंढेंगे। 2 इनकम रिसीवेबल, उल्टा कर रहा हूं मैं क्योंकि क्लोजिंग एंट्री है ना, तो इनकम रिसीवेबल इज 1000, कस्टमर मतलब डेटर 10,000, पेटेंट 5,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,000, bills receivable 3,000 एंड ये कैपिटल कितना आएगा? 11 + 5 16 20 23 18 minus 5 13,000. 13 is capital, being closing entry passed for assets and liabilities. Closing entry passed for assets and liabilities. ये सब टोटल करके डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट है? नहीं, इंडिविजुअल लिखना है क्योंकि ये जो आपने अकाउंट्स यूज किए ना वही लेजर में ओपनिंग बैलेंस बन के जाए। इतने लेजर आपके पास हैं बुक्स में, फिर और एंट्रीज होंगी और नए लेजर अकाउंट्स बनेंगे। फिलहाल दीज आर द लेजर अकाउंट्स यू आर हैविंग इन द बुक्स। ये लेजर की लिस्ट है। प्रैक्टिकल में तो बहुत हो गया ना, बहुत हो, कम से कम 20-22 एसेट, 6-7 लाइबिलिटी, 30 एक अकाउंट्स होते हैं बिगनिंग एवरेज बिजनेस। बड़ी बड़ी कंपनीज में तो 100-150 100-150 लेजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। वही वो टैली में नहीं होता, ये मैनुअल अकाउंट्स में होता है। मैनुअल अकाउंट्स में जितना है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। ओपनिंग वही, जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, जो ओपनिंग की लिस्ट है और वही क्लोजिंग की लिस्ट है। वही 100-150 अकाउंट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री। बैलेंस शीट जो दिखता है ना उसी का कॉपी करके वो एंट्री में। मैनुअल में ही होता है, टैली पे तो सीधा बैलेंस बैलेंस। थर्ड वन हो गया, ये क्लोजिंग एंट्री। सेकेंड वन इज डन। थर्ड वन देखो, पास क्लोजिंग एंट्री फॉर द फॉलोइंग। थर्ड वाले में क्या फर्क है देखो, अमाउंट्स तो नहीं है ठीक है, बट परचेज, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो इनका क्लोजिंग एंट्री है ना, आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट आर द 6 पार्ट्स? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अलग। परचेज रिटर्न परचेज के थ्रू होता है, सेल्स रिटर्न ये दो हो गए। ट्रेडिंग डेबिट का अलग, ट्रेडिंग क्रेडिट का अलग, पीएनएल डेबिट का अलग, पीएनएल क्रेडिट का। वन सेकेंड देखो, परचेज किधर जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट, तो टीडी लिख दो। रिटर्न इनवर्ड माइनस फ्रॉम सेल्स है, सेल्स के साथ करना है, सेल्स टीसी। रिटर्न आउटवर्ड लेस फ्रॉम परचेज मिला, वेजेस टीडी, कैरेज टीडी, सैलरी पीएलडी, एडवर्टाइजमेंट पीएलडी, डेप्री पीएलडी, डिविडेंड पीएलसी। दिस इज योर शीट। मार्क लिखो। रॉयल्टी पेड टीडी, फ्रेट एंड ड्यूटी टीडी। तो 6 पार्ट्स में ये एंट्री को डिवाइड कर। पहले आप सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न को उड़ाओ। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बताया था, याद है? क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न टू सेल, सेल्स टू सेल। सेल्स कम हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट करो और क्लोज करो।
तो सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट नहीं दिया तो छोड़ दो, लीव द अमाउंट ब्लैंक. ओके, मेनली एंट्री के लिए यही है. देन परचेज रिटर्न का क्या होगा? परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न टू परचेज, बोले तो रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज. इज दैट राइट? ये दो हो गए. अब आप पकड़ो ट्रेडिंग डेबिट वाले. कौन से ट्रेडिंग डेबिट वाले? परचेज, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी और फ्रेट. तो उसको क्लब कर सकते हो. ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेट. समझाइए. ऑल ट्रेडिंग डेबिट्स यू कैन क्लब. अगर अमाउंट्स दिए होते और मैं आपको बोलूं कि परचेज 1 लाख था और परचेज रिटर्न जो है वो 10,000 था, तो यहां पर रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज ये कितना रहेगा? और परचेज में कितना रहेगा? यहाँ पे 90 रहे, माइनस करने के बाद. समझा? अगर अमाउंट्स दिए होते. वैसे ही रिटर्न इनवर्ड, सपोज सेल 5 लाख थे और सेल्स रिटर्न 50,000, तो रिटर्न इनवर्ड में कितना आएगा? इधर 50,000. और सेल्स में कितना आएगा फिर? 5 लाख माइनस 50, दैट इज 4 लाख 50,000. कम हो गया. गॉट इट? तो ये बेसिकली ध्यान रखना. रिटर्न आउटवर्ड मतलब पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, परचेज कम हो जाए. रिटर्न इनवर्ड पहले ही जा चुका है तो सेल्स कम हो जाए. जब तो नहीं है होंगे तो ऐसा दिखेगा आपको प्रॉब्लम के हिसाब से. कितना रिटर्न है वो माइनस करके नेट अमाउंट. हाँ, नरेशन एक्चुअली सबका सेम है. मैं नीचे कॉमन दे देता हूँ. अभी लिखते जाओ. सब में लिखना है नरेशन, सब में लिखना. सब में नरेशन कॉमन है. बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर परचेज, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेट. सब नाम लिखने हैं. इसके लिए सबका कॉमन नरेशन दे रहा हूँ लास्ट. कॉमन कॉमन कॉमन. डी वाला देखो. तो एग्जाम में चाले લોકો એમાં કોમન નરેશન લખે नहीं, એમાં इंडिविजुअली बट ये एग्जाम में नहीं आता. नहीं एंड एग्जाम में एंट्रीज अलग अलग ही करना है, नरेशन क्लब नहीं करना है. नरेशन अलग अलग ही. ट्रेडिंग टू परचेज टू वेजेस. हाँ हाँ, ये आप क्लब. यस यस, एंट्रीज पूरा क्लब कर सकते हो. नरेशन इंडिविजुअली. एंट्रीज यू कैन क्लब लाइक दिस ओनली, यू कैन डू सेम वे. डी वाला देखो. ट्रेडिंग क्रेडिट एक ही आइटम है. व्हाट इज ट्रेडिंग क्रेडिट में? क्या होगी एंट्री? सेल्स टू ट्रेडिंग. सेल्स टू ट्रेडिंग. सेल्स टू ट्रेडिंग. नरेशन वही होगा, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर सेल्स. सबका साथ में दे रहा हूं. फिर पकड़ो किसको? पीएनएल डेबिट. क्या है पीएनएल डेबिट का आपका आइटम्स? चेक करो. सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्री, तीन ही. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डेप्रीसिएशन. मिला? एंड अंत में एक पीएनएल क्रेडिट का डिविडेंड है, तो क्या होगा? डिविडेंड टू प्रॉफिट. और नरेशन सबका कॉमन है. बीइंग
क्लोजिंग एंट्री पास फॉर मतलब इसमें कर रहे हो तो क्लोजिंग एंट्री पास फॉर रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर परचेज, वेजेस, कैरेज, रॉयल्टी, फ्रेट, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर सेल्स, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डेप्री, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर डिविडेंड। जो कर रहे हो क्लोज उसका नाम लिख देना है सिर्फ। पढ़े સર આપણે ટ્રેડિંગ વાળા ક્લબ નો કરી किया ना? એટલે એમ નહીં સેલ્સ પણ એમાં ન કરવી ટ્રેડિંગ ના अरे ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट और ट्रेडिंग क्रेडिट एक एक्सपेंस है, एक इनकम है अलग। पीएनएल डेबिट अलग, पीएनएल क्रेडिट अलग और रिटर्न्स अलग, ऑपोजिट्स है ना, ऑपोजिट्स है सॉरी। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। चलता है तो चलाओ, रॉन्ग जी आया नसीब से। બિઝનેસ માં આવી રીતે एक्सपेंस इनकम नहीं कर सकते क्लब बेटा। वैसे तो सब एक्सपेंस और सब इनकम क्लब होके एक ही एंट्री बन जाए, ऐसा नहीं चलेगा। लेजर अकाउंट्स अलग है ना, एक ट्रेडिंग डेबिट में जा रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट में जा रहा है। नाउ क्लियर विद दीज थ्री एंट्रीज, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट तीनों, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सॉरी यहां तक क्लियर है। एक्सपेंस इनकम को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 6। ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट एंड 2 रिटर्न्स। रिटर्न्स अलग है, ठीक है। आ जाओ फोर्थ वाले पे, एडजस्ट। एडजस्ट वर्ड सुन के कुछ क्लिक हो रहा है? एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है, वेरी गुड। अभी क्लोजिंग नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री। बोर्ड पे देखो, मेरे को बोलो, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 10,000। ये कौन सा एंट्री मारा है आपने? एडजस्टमेंट। क्यों एडजस्टमेंट मारा? दिया है एडजस्ट। क्या दिया है? एडजस्ट। एडजस्ट बोले तो एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्ट बोले तो एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर आपको मैं क्लोजिंग एंट्री पूछूं तो क्या होगी सैलरी की? पीएनएल एडजस्टमेंट। एंड व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी? लायबिलिटी टू एक्ट। उसके साथ जाए